हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या हैं और क्रोमैटिड क्या है। और यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि आप नंबर ऑफ क्रोमैटिड कैसे कैलकुलेट करें, जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन चेंजेज होता है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें कि क्रोमैटिड का नंबर सेल डिवीजन के दौरान क्या है। आप उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्रोमैटिन को डिफाइन करते हैं कि क्रोमैटिन है क्या। तो क्रोमैटिन है क्या, अगर हम डीएनए की बात करें, अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो ये डीएनए क्या होता है, अनबाउंड होता है, मतलब कंपैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल खुला होता है। जब नॉर्मल सेल है, कोई डिवीजन नहीं कर रहा है, तो डीएनए क्या है, बिल्कुल खुला रहता है, रैपिंग नहीं होता है, खुला रहता है। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और यही बाद में क्या है, क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। साथ ही साथ अगर क्रोमैटिन की बात करें तो यह हमारा कब पाया जाता है, इंटरफेज के समय। जब सेल साइकिल नहीं चल रहा है, इंटरफेज में मौजूद है, तो आपको ये क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कंपेयर करें कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो यह सुपर कंडेंस डीएनए है जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमैटिन जबकि क्या है, अनवाउंड है, खुला हुआ है, बिल्कुल कोई कॉम्पैक्टनेस नहीं है। लेकिन यही अगर सेल डिवीजन करना है तो यही क्रोमैटिन क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज है। क्रोमैटिन क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, और क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं और समझते हैं। अब बात करें कैसे हम लोग क्रोमैटिन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि क्रोमैटिन का निर्माण क्या है, क्या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो है क्या कि अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ ईच डीएनए, 200 बेस पेयर डीएनए को अगर आप रैप करते हैं अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डीएनए है, और डीएनए क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन पर रैपिंग किया गया है। और ये 200 बेस पेयर अबाउट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर है, डीएनए पर रैप किए गए हैं। और इस तरीके से यह न्यूक्लियोजाम स्ट्रक्चर बना रहा है। अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ फर्दर क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं क्वाइलिंग होता है और थोड़ा डेंसर होता है। उस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर क्या है, क्वाइल जो फॉर्म करता है लॉन्ग थिन हॉलो ट्यूब, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि कैसे क्रोमैटिन का निर्माण हो रहा है, किस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। साथ ही साथ किस अवस्था में है ना क्रोमोसोम्स बनता है, जब सेल डिवीजन करना है तो ये क्या है, स्ट्रक्चर कंडेंस होके है ना, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो आपस में क्या सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होते हैं। चलिए अब लोग थोड़ा और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये डबल आपका हेलिक्स डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए है, और इसको हिस्टोन प्रोटीन पर रैप कर दिया गया है। और रैप करने के बाद क्या है, न्यूक्लियोसोम्स जो है एज ए क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर रहा है, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है, क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर रहा है। अगर इसका फर्दर कंडेंसेशन होता है तो क्या बना, ये क्रोमेटिन का निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं। और इसका फर्दर कंडेंसेशन जब सेल डिवीजन होना है तो क्रोमोसोम्स के रूप में क्या है, आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि कैसे डीएनए से क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स बनते हैं, और किस अवस्था को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं और कब पाया जाता है।
और अब बात करते हैं क्रोमोजोम्स की बात करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि डीएनए अगर कंपैक्ट क्वाइल्ड थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करे, वही क्या है आपके लिए क्रोमोजोम्स हैं। अब देखिए, क्रोमोजोम्स वास्तव में क्या है, कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर है। और ये कब आप इसको देख पाते हैं, इसको देख पाते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा है, और स्पेशली मेटाफेज और एनाफेज में आप काफी आसानी से उसको देख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ह्यूमन सेल की स्थिति दिखाया कि देखिए, जब सेल डिवीजन होते रहते हैं तो किस तरीके से है ना क्रोमोजोम्स मौजूद हो जाते हैं, कंडेंस होके क्रोमैटिन क्रोमोजोम्स के रूप में मौजूद होते हैं। और मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि देखिए आप इस तरीके से 46 पेयर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं क्रोमैटिड की बात करते हैं। हमने क्रोमैटिन और क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम्स के बारे में देख लिया, क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम्स के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिड की। तो क्रोमैटिड क्या है कि क्रोमैटिड ये रिप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स हैविंग टू आउटर स्ट्रैंड ज्वाइंटेड बाय ए सिंगल सेंट्रोमेयर। तो क्रोमैटिड क्या है, रिप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स है हैविंग टू आउटर स्ट्रैंड ज्वाइंटेड बाय ए सेंट्रोमेयर। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपके पास क्या है, एक क्रोमोजोम्स है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्रोमैटिड पढ़ेंगे। ध्यान रखना, एक क्रोमोजोम्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्रोमैटिड पढ़ेंगे। अगर ये डुप्लीकेशन हो गया तो आप देखेंगे कि सिस्टर क्रोमैटिड का निर्माण हो गया। और इस तरीके इसको हमको क्या बोलेंगे, कितने क्रोमैटिड है, तो यहाँ पर 2 क्रोमैटिड है, और यहाँ पर क्या है, एक क्रोमैटिड है। अब देखिए, क्रोमैटिड की बात करें, क्रोमोजोम्स की बात करें, क्रोमोजोम्स की बात करें तो यहाँ पर कितने क्रोमोजोम्स है, यहाँ पर भी एक क्रोमोजोम्स है, और यहाँ पर भी एक क्रोमोजोम्स हैं। जबकि इस स्थिति में देखते हैं कि अगर यहाँ सेंट्रोमियर से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, तो इस तरीके से क्या है, क्रोमोजोम्स की संख्या 2 हो गई, क्रोमोजोम्स की संख्या 2 हो गई, जबकि क्रोमैटिड की संख्या 2 ही है। ठीक है, तो जब देखते हैं कैसे यहाँ क्रोमैटिड की संख्या बदलाव हुआ और कैसे यहाँ क्रोमोजोम्स की संख्या बदलाव हुआ। क्रोमोजोम्स की संख्या जब सेंट्रोमियर आपस में मतलब अलग हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डाउटर सेल सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए, तो इसको हम लोग डाउटर क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोजोम्स की संख्या काउंट करेंगे तो ये 2 क्रोमोजोम्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड क्रोमैटिड की संख्या सेल डिवीजन में डिफरेंट सेल साइकिल में। अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो पाएंगे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो क्रोमोजोम्स की संख्या ध्यान रखना है, बहुत मार्क करने वाली बात है कि क्रोमोजोम्स की संख्या डबल कब होती है, एनाफेज में क्रोमोजोम्स की संख्या डबल होती है। जबकि क्रोमैटिड की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में डबल हो जाती है। और लास्टली एंड ऑफ द माइटोसिस अगर सेपरेट हो जाते हैं तो क्रोमोजोम्स और क्रोमैटिड की संख्या बराबर हो जाती है। तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हमने देखा कि सिर्फ एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सेंट्रो जो सिस्टर क्रोमैटिड से आपस में क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। और इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 क्रोमोजोम्स पढ़ेंगे। और 46 की स्थिति है तो 46 × 2 तो 92 हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मियोसिस के केस में किस तरीके के चेंजेस होते हैं ह्यूमन में। तो आप देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या है, 46 क्रोमोजोम्स हैं। और इस तरह इसकी संख्या, क्रोमैटिड की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ मियोसिस होगा तो क्रोमोजोम्स का संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका डबल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्रोमोजोम्स रहेंगे बिल्कुल सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुटे रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, क्रोमैटिड की संख्या डबल हो गई। जब बात करते हैं मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होगा, एनाफेज में इसकी संख्या क्या हो जाएगी, एनाफेज में संख्या जो हो जाएगी क्रोमोजोम्स की डबल हो जाएगी। और साथ साथ क्रोमैटिड की संख्या हमेशा 46 ही रहेगा। और अल्टीमेटली क्या है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के साथ 23 क्रोमोजोम्स एंड क्रोमैटिड होगा। चलिए, अब बात करते हैं, अब टेस्ट करना है अपने कॉन्सेप्ट को कि आपने समझा या नहीं समझा। इसके लिए आप अपने टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमैटिड बताना है आपको ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन मेटाफेज में कितना हुआ।
अगर बताया है कि नंबर ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स में 20 है, नंबर ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स में 20 है, तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में 20 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल इस तरीके की स्थिति है तो 20 है। तो 20 क्या हुआ, क्रोमोजोम्स है, 20 क्रोमोजोम्स है, ठीक है, और 20 क्रोमेटिड है, ठीक है। और अगर मेटाफेज की बात की जाए तो ये क्या है, क्रोमेटिड की संख्या बढ़ जाएगी, क्रोमेटिड की संख्या क्या है, बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, जबकि क्रोमोजोम्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यही एनाफेज में अगर पूछा जाए तो क्रोमोजोम्स की संख्या डबल हो जाएगी और क्रोमेटिड की संख्या तो डबल ही रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू।